गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। अब देखिएगा ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग वही प्रकाशक है इसके। ये है कबीर सागर ज्ञान सागर खंड, प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। इसके 74 पृष्ठ पर 74 पे इसमें लिखा सुन, ये ज्ञान सागर है। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। जुलाहा वो नीरू, ले सुत चले हर्ष मन कीना, तासों पुनः अस बोल ही दीना। आगे बताया है सुत काशी को ले चले लोग देखण तय आवे, अन्न पानी बख्शे नहीं जुल्हा शोक मनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब अस वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की नी बलवाती। कुछ तुम सेवा हरि की चुका, ताते भयो तेरा जुल्ह को रूपा। जुल्हा बन गया तुम। और प्रीति प्रभु गए तो लीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब ये नूरी है, नीरू नहीं, मिसप्रिंट कर रखा। नीरू वचन, हे प्रभु जस की नोतस पायो। रामानंद जी के पास इन्होंने पुण्यात्मा, जैसे आपको दिन में सत्संग सुनाया था कि काल ने कहा था परमात्मा से कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो मेरे मुख आन समोई। काल ने कहा था कि कबीर नाम तय, आपके जाने के बाद कबीर नाम से 12 नकली पंथ चलाऊंगा कबीर पंथियां के, और अनेक पंथ चलाऊं उसते न्यारे, जैसे राधा स्वामी, धन धन सदगुरु, जय गुरुदेव और ये दोनों दाड़े, ये सारे निरंकारी निरंकुरी, ये सारे उसी अन्य पंथों में से हैं। तो उसमें क्या कहा था कि उन 12 पंथों में जो कबीर पंथ में आएंगे, वो जैसे जिनसे वो पंथ चले हैं, जैसे गरीबदास जी हैं, ये तो पुण्यात्मा थे, लेकिन आगे उसके अनुयायी जो थे वो उस ज्ञान से परिचित न होने से अपने ही मते पर अड़े रहे। ऐसे ही अन्य संतों की समझो। तो उन्होंने जो कबीर पंथी थे, गरीबदास जी से पहले जो 11 पंथी थे, 11 पंथों के मुखिया थे, वो समझ नहीं सके भगवान को, और उन्होंने परमात्मा की इस वाणी में कुछ उनके आने वाले अनुयायियों ने उसमें अपनी बुद्धि अनुसार कुछ परिवर्तन कर दिया। जैसे आप जी को दास ने कथा सुनाई अभी कि परमात्मा जब बालक रूप में आए थे तो 25 दिन कुछ खाया पिया नहीं। उस समय प्रेरणा करी थी शिव भगवान से, वो शिव मंडल से आए, क्योंकि ये 3 लोक के ये यहाँ के प्रबंधक हैं, लेकिन ये देते हैं वर्कडन, जैसा कर्म किया वैसा ही फल मिलेगा। और ये सब कर रहे हैं उस परमात्मा के ही आदेश तय। क्योंकि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में स्पष्ट किया है, 3 पुरुष बताए हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष। ये तो इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान और ये भी नाशवान। उत्तम पुरुष है तो अन्य 17वें श्लोक में कहा, 15वें अध्याय में। और परमात्मा अत्युदारत है, यह लोक चर्यम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है सबका मालिक।
जैसे संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की जो मूल हैं वो सब का पूरे वृक्ष की धारण पोषण करता है, तो मूल रूप सारे संसार की जड़ पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, वो परम अक्षर परम है। तो सबका जैसा यथा उनका आवश्यकता है उनको देने वाला संस्कार वश वही है, लेकिन ये प्रबंधक हैं यहाँ के। आपको पवित्र बाइबल में भी प्रमाणित किया था कि यही तीन जो देवता है फरिश्ते, यही पूरे अपने आत्मा तो वही है परमात्मा की, ये सबको संभालते हैं। तो शिव आए थे शिवपुरी से, तो गरीबदास मात जी के माध्यम से कबीर परमात्मा ने कहा था कि मैं अपनी वाणी का पुनः प्रकाश कराऊंगा। तब तक काल कबीर पंथ में घुस के काल के दूत और अपनी बुद्धि अनुसार कबीर सागर में कुछ परिवर्तन भी कर देंगे, और तो भी उसकी पुनरावृत्ति, उसकी अक्षति पूर्ति गरीबदास जी द्वारा पुनः यथार्थ ज्ञान प्रकट करवा के परमात्मा ने कराई थी। और उनके बाद क्योंकि गरीबदास जी के द्वारा भी परमात्मा ने निर्णायक ज्ञान नहीं दिया, उसमें भी ऐसे कोड वर्डों में दे रखा जो इस दास ने ही समझा है या गरीबदास ने समझा था, वो बताया नहीं किसी को। तो गरीबदास महाराज जी की जो वाणी है वो भी इस दास के ही समझ में आई है, इसी कबीर भगवान की कृपा से। तो उसको अब जो सारा कुछ अज्ञान हटाना था, अब इस दास के माध्यम से ही करवाना था भगवान ने। तो इन सब ग्रंथों को दास को समझाया कबीर परमेश्वर जी ने, और सब प्रमाण आपके रूबरू करके आपको भगवान पहचानवा दिया, पहचान बता दी कि कबीर साहब भगवान है। देखो यहाँ यहाँ लिखा है, और जिनको आप जिस सत्य मानते रहे हो वहीं लिखा है। तो इससे हमें ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ी की है, तो इन्होंने कैसे लगा दिया, इनके ये तो समझ में आया नहीं वो दूत कौन था। जैसे परमात्मा ने भी बोला था कि आप तो भगवान के दूत हैं, तो इस कारण से नीरू नीमा ने वो सुन लिया था कि बच्चा बोल रहा था ये भगवान का दूत आया है। परमात्मा तो जानी जान थे कि शिव जी हैं, लेकिन वो बताना नहीं चाहते थे, ना वो अपना भेद देना चाहते थे। तो उन्होंने कबीर पंथियों ने ये सोचा कि कोई पूछेगा वो कौन था बाबा जी, संत दिखाओ तुम कैसी बात करते हो। उन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया कि स्वामी रामानंद जी के पास नीरू गया, जब उसके बच्चे ने जो जल पर मिला था कमल के फूल पर कुछ खाया पिया नहीं, तो रामानंद जी के पास गए। रामानंद जी एक बड़े वेदों गीता पुराणों के मर्मज्ञ माने जाते थे, और बचपन से ही भगवान के चरणों में लगे हुए थे। जब परमात्मा आए उस समय वो 99 ईयर ओल्ड थे, 99 वर्ष के हो चुके थे। तो रामानंद जी से जोड़ दिया इन्होंने कि कोई पूछेगा तो रामानंद जी से बात करी थी। यहाँ चर्चा रामानंद जी के, लेकिन कथा जो की तो है कि कवारी गायों के दूध से माल्य की परवरिश हुई थी। ये हमने निर्णय करना है, निष्कर्ष ये निकालना। ये देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं कबीर सागर ज्ञान सागर में 74 पृष्ठ पे। अब हम यहां आगे कि रामानंद ध्यान तब धारा जुल्हा सो एक तब वचन उचारा। हाँ, तब जुल्हा मन कीन तिवाना रामानंद सो कई उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता कारण कौन बखे नहीं संता। कि मुझे एक बहुत गुणवंत बच्चा मिला है, सुंदर अच्छा, लेकिन वो खा पी नहीं रहा है, संत जी क्या कारण है। रामानंद ध्यान तब धारा जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति हरि सेवा की नी भली भांति। कुछ तव सेवा हरि की चुका ताते भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोर लीनी ताते उद्यान में सुतो दीना। अब नीरू कहता है, ये नूरी नहीं है, मिसप्रिंट है। हे प्रभु जस की नो तस पायो आरत, यानी संकट निवारण के अर्थ हो। आतुर आरत हो तो दर्शन आयो।
सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदा वंश, भूखा है कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा पुत्र जो है ये कोई ज्ञानी अवतार है, अच्छी आत्मा है। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते ही आगा। रामानंद जी ने कहा कि एक बछिया लिया जिसको बैल ने टच ना किया हो, अर्थात कंवारी गायें, सोले ठाड करो ते ही आगा, उसके वहां लाकर खड़ी कर देना। दूध चले ते छनते, दूध ही धरो छिपाई। अक्षुदावंत जब होवे ताको ता कह देव खवाई। इसका अर्थ है कि बछिया ले आओ, फिर वह दूध देगी, उसको छुपा के रख लेना, भूखा हो जब खा लेगा। जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूध कोई मर्म न पावा। चलो दूध जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। सुन, ये तो आगे है। अब यहां कहते हैं दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खिलत संग संत संग मत धीरा। अब कहने का भाव ये है, हमने सिर्फ इतना समझना चाहिए, हमने इतना ही पर्याप्त है कि परमात्मा जब आए, उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई। गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा, अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल। कंवारी बछिया को दूहत है, आशीर्वाद दे दिया, और दूध दिया तत्काल। पीवे बालक ब्रह्म गति, तासिव भय दयाल। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बैन, शिव को कर मस्तक रखा। ला मोमिन एक धैनु, यानी कुंवारी गाय लिया। तो हमने ये निष्कर्ष देखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक हमारे ये 2 ग्रंथ हैं, 3। एक तो पवित्र वेद, पवित्र हिंदू धर्म के जो पुण्यात्माएं हैं उनके लिए वेद, पवित्र 4 वेद, पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये एक अमर ग्रंथ समझ लो हमारे। इनमें जो लिखा हो, भगवान की लीला लिखी है पवित्र वेदों में और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में, एक जैसा ज्ञान है, मिलता जुलता। पवित्र पुराण जो है वो अन्य ऋषि महर्षियों के अपने अनुभव हैं, वो यदि वेदों से नहीं मिलते हैं तो वो कच्चे ही कच्चे हैं, वो कंप्लीट नहीं है, उनके सतर का ज्ञान है। और वेद और गीता गॉड गिवन ज्ञान है, तो जो गॉड गिवन है वो सही है। और कबीर सागर में भी गॉड गिवन ज्ञान, और गरीबदास साहिब जी को समय लेकर के वापस छोड़ा, वो गॉड गिवन ज्ञान। तो इन तीनों से जब मेल खा जाएगा जो प्रकरण है वो फाइनल हो गया, उसमें कोई शंका नहीं रही। अब एक तो आपको पवित्र कबीर सागर में सिद्ध कर दिया कि जब कबीर साहब बालक रूप धारण करके आए थे, बछिया ताही बैल नहीं लागा, वो कंवारी बछिया, उस बछिया के दूध से माल परमात्मा की परवरिश की लीला हुई थी। अब गरीबदास जी की वाणी भी आपको बता दी, उन्होंने परमात्मा को देखा, उनके से प्राप्त दिव्य दृष्टि से उन्होंने पूर्व की घटनाओं को लिखा। जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की सब घटनाएं रामायण लिखी और सबको माने हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं वेदों में, कि वेदों में परमात्मा के गुण हैं, वो कैसी लीला करता है। और आंखों देखा उन महापुरुषों ने कि हु इज गॉड। तो हमने परमात्मा को पहचानना है कि कौन है वो भगवान जो हमारे संकट को दूर कर सकता है, जन्म और मृत्यु के रोग से हमें बचा सकता है, और हमारे ऊपर इस वर्तमान के जीवन में जो भी हमारी किस्मत में, भाग्य में, प्रारब्ध में संकट लिख रखे हैं, हमारे पाप कर्मों का संयोग है, उनसे हम दुखी हैं, उनको कौन नाश कर सकता है, कौन उनसे दुखों से बचा सकता है, और कौन हमें यहाँ
काल के जाल से निकाल सकता है। तो वो केवल एक ही परमात्मा है, कबीर परमात्मा, जिसको हम सतपुरुष भी कहते हैं और उसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहा है गीता जी में, और उसको अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, सत्य पुरुष को सतपुरुष को, ये कबीर परमेश्वर जी की ही उपमात्मक उपाधि के नाम है। जैसे अपने भारत या अपने देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो कुछ भी होता है, लेकिन प्रधानमंत्री उनका रैंक का नाम होता, पद का। ऐसे ही परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, अकाल मूर्त और ये पूर्ण ब्रह्म, ये कबीर साहब के उपमा के नाम है, पदवी के, और स्वयं का उनका नाम अल्लाह अकबर कबीर देव है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।